हम गणानंद का जो है सवैया पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा सवैया पढ़ रहे हैं? पहला वाला सवैया। ठीक है, इससे पिछली क्लासों में तो हमने कवित पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कवित। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सवैया। ये दो हैं। आज हम पहला पढ़ रहे हैं और कल हम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा। करें शुरू। देखो, कवि कहता है कि, अच्छा कवि कौन है? कवि कहता है कि, कवि कौन है? घनानंद है। कवि कहता है कि, दिख रहा है? संयोग काल में मेरे नेत्र, संयोग काल में ये नेत्र, देखो इधर, संयोग काल में ये नेत्र, संयोग काल में तब तो यानी संयोग काल में ये नेत्र, संयोग काल में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो यूं समझ लीजिए, हम एक बार पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से देखेंगे तो ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा समझ। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती यदि हम एक बार ही ढंग से कोई काम कर लेते। पूरी शिद्दत से कोई काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। मन लगाकर जब हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, जमाना तो हर चीज की मजाक उड़ाने के लिए तैयार है। चाहे आप कोई सा भी काम करने के लिए तैयारी करें, उसमें आपकी मजाक जरूर बनेगी, क्योंकि सत्य भी तभी साबित होता है पहले उसकी मजाक बनती है, तभी सत्य साबित होता है, वरना सत्य साबित नहीं होता। इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों का तो खुदा भी साथ देता है, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। संयोग काल में ये नेत्र, संयोग काल में ये नेत्र, ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और किसको संबोधित कर रहा है? सुजान को। किसको कर रहा है? संयोग काल में ये नेत्र तुम्हारे, यहां लिख देता हूं, तुम्हारे सौंदर्य दर्शन से संयोग काल में ये नेत्र तुम्हारे सौंदर्य दर्शन से, अब यहां लिखा रहा है पीवत, लिखा रहा है तृप्त होकर, तृप्त होकर, तृप्त होकर, अब लिखा रहा है जीवत है, लिखा रहा है ना, जीवित रहते थे, जीवित। ठीक है, आप बता सकते हैं क्या? कवि कहता है कि, तब तो मतलब संयोग काल में, मन लगा के पढ़ो भाई साहब, मन लगेगा तभी आपकी पढ़ाई होगी। आलस आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। पूरे मन से पढ़ाइए। और शर्म किसी चीज की नहीं है पढ़ाई में, कि कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ नाच नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में किसी चीज की शर्म नहीं होती। और मैंने आपसे पहले भी कहा, व्यक्ति की हर जगह मजाक बनाने के लिए लोग फालतू बैठे हुए हैं। बैठे हुए कि नहीं हुए? इसलिए आप दुनिया से ना घबराएं, मेहनत कीजिए। मां सरस्वती सभी को देख रही है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, पर मन से मेहनत कीजिए। तब तो मतलब संयोग काल में, छवि मतलब तुम्हारे सौंदर्य, पीवत यानी जीवत है, यानी जीवित, मैंने थे लगाया, जीवित रहते थे। ठीक है, अब यहां देखिए, अब देखो, अब सोचत दिख रहा है, अब इस वियोग काल की, लिख दो यहां, देखो इधर, अब इस वियोग काल की, वियोग काल की विरह वेदना से, विरह वेदना से व्यथित होकर, शाबाश,
व्यथित होकर अब इस वियोग काल की विरह वेदना से व्यथित होकर दिख रहा है, लोचन यानी नेत्र, ये नेत्र, लोचन यानी ये नेत्र, जात जरे दिख रहा है ना, जात जरे ने जल रहे हैं, जल अब यहां दो पक्ष हो गए, कितने पक्ष हो गए? एक तो कौन सा पक्ष हो गया? संयोग, और एक कौन सा हो गया? वियोग। दोनों पक्ष हो गए ना। तो कवि ने यहां संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, संयोग का भी और वियोग का भी। ठीक है, बताओ लाइन समझ में आई कि नहीं आई? आई? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? कवि कहता है कि तब तो मतलब संयोग काल में ये छवि है, तुम्हारे सौंदर्य पीवत यानी जीवत है, जीवित रहते थे। आगे बढ़ते हैं। अब सोचत मतलब अब इस वियोग काल की, अब इस विरह वेदना से व्यथित होकर, विरह वेदना से व्यथित लोचन यानी ये नेत्र, जात जरे, कभी कह रहा है कि अब ये नेत्र जल, विरह वेदना से व्यथित होकर अब ये नेत्र। आगे पढ़े, अब देखिए, हित तोष के तोष सुप्राण पले बिललात महादुख दोष भरे। ठीक है, यहां देखिए, सुप्राण, कहां तो मेरे प्राण, कहां तो मेरे प्राण, कहां तो मेरे प्राण तुम्हारे प्रेम पोषण से संतुष्ट। इधर देखो, कहां तो मेरे प्राण, लिख के बताओ क्या? कहां तो मेरे प्राण, हिततोष मतलब तुम्हारे प्रेम पोषण से, तुम्हारे प्रेम पोषण से, और तोष मतलब संतुष्ट, तोष मतलब और पले मतलब हुए, हुए, पले मतलब हुए, प्रश्न अलंकार हो रहा है, हुए। कहां तो मेरे प्राण, प्रश्न आ गया ना, कहां तो मेरे प्राण तुम्हारे प्रेम पोषण से संतुष्ट हुए, तुम्हारे प्रेम पोषण से संतुष्ट हुए। और ये प्राण, इधर देखो, बिललात, ये प्राण तुम्हें पाने के लिए लालायित हैं, ये प्राण तुम्हें पाने के लिए लालायित हैं, ये प्राण तुम्हें पाने के लिए लालायित हैं, तुम्हें पाने के लिए क्या है? अच्छा, लालायित मतलब चाहते हैं, तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, और ये प्राण तुम्हें पाने के लिए लालायित हैं। चले आगे। इसलिए अत्यधिक दुख से, अत्यधिक दुख दोष से, इधर देखो, अत्यधिक दुख दोष से भर गए हैं, इसलिए अत्यधिक अत्यधिक दुख दोष से भर गए हैं। आप बता सकते हैं? देखिए, बताना, मैं एक एक शब्द पूछता हूं। सुप्राण मतलब कहां तो मेरे, हिततोष मतलब तुम्हारे प्रेम, और तोष मतलब संतुष्ट, पले मतलब हुए। कहां तो मेरे प्राण तुम्हारे प्रेम पोषण से संतुष्ट हुए। और अब यहां जाओ, बिललात मतलब ये लालायित हैं, ये प्राण तुम्हें पाने के लिए, कौन कह रहा है? घनानंद। कौन कह रहा है? मेरे प्राण तुम्हें पाने के लिए, इसलिए अत्यधिक दुख से, सॉरी, अत्यधिक दुख के दोष से भर गए हैं।
मैंने कहा ना, मेहनत कीजिए दिल लगाकर, सफलता जरूर मिलेगी। और शर्माने की जरूरत नहीं है जमाने से, जमाना तो खुद ही बेशर्म है। हर व्यक्ति की मजाक बनाने के लिए पल पल लोग तैयार हैं, हर पल तैयार हैं। कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा तो लोग उसे सबसे पहले गिराने की कोशिश करेंगे। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा इस जमाने में सिवाय तुम्हारे। और याद रखें, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लें। अपनी कमजोरी कभी दुनिया को ना बताएं, दुनिया आपकी कमजोरी की सदैव मजाक बनाएगी। ये बात सदैव याद रखें, अपनी कमजोरी किसी से ना बताएं, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा आपको लोग वहीं गिराएंगे जहां आप कमजोर हैं। हम कहते हैं कि तू ऐसी बातें ना करा कर, मुझे इन बातों से दुख होता है, तो लोग आपकी नस वहीं पकड़ेंगे कि इसको दुख किस बात से होता है, वहीं पकड़ेंगे आप। यही नस दबाओ इसकी जहां इसको दुख हो। इसलिए जमाने को कमजोरी बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने कमजोर नहीं हैं। सदैव हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। जैसे हमने पाठ पढ़ा था जूझ, अनिवार्य हिंदी में पढ़ा था ना, तो जूझ में हमने यही सीखा कि व्यक्ति को हर परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जमाना सदैव आपको गिराने के लिए तैयार है, कभी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। देख सकता है क्या? इसलिए लोगों ने कहा है कि नौकरी लगे, आपको भी पता होगा कि नौकरी लगे तो घर वाले खुश, कौन खुश? और नहीं लगे तो पड़ोसी खुश। बताओ, जमाना ये चाहता है ना? हाँ, आप आगे ना बढ़े। साथ देने वाले बहुत कम है, गिराने वाले बहुत ज्यादा हैं। जमाने से हार मत मानो, तैयार रहो, संघर्ष करो, भगवान आपका जरूर साथ देगा। मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते यही बात बता रहा हूं कि सदैव तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यह हमेशा याद रखें। आप ऐसा सोचेंगे मुझे कुछ नहीं आता, तो आप कभी किसी जगह खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर मैं खुद यहां कोई चीज बोल रहा हूं और मुझे लगता है कि यार मेरे में कमी है, तो मैं घबरा जाऊंगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरा होना चाहिए कि मैं सही हूं और मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तैयार रहें, भगवान आपका सदैव साथ देगा। मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया से घबराने की कोई जरूरत नहीं। चले आगे। घनानंद दिख रहा है? घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान तुम्हारे बिना, ठीक है, देखो इधर, घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ समाप्त हो गया है। इधर देखो, आप बता सकते हैं क्या? देखिए बताना, कौन कह रहा है? कहते हैं मीत यानी हे प्रिय सुजान, हे प्रिय, देखो, हे प्रिय तुम्हारे, तुम्हारे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब समाप्त होना मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देख लो, कह रहा है ना, सब ही, सब कुछ समाप्त हो गया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहा है? और किससे कह रहा है? कि तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो देखो, सुख साज समाज, इसका अर्थ है मेरे सारे सुख। क्या अर्थ है इसका? मेरे सारे सुख, मेरे सारे तरे ने समाप्त हो गए हैं। मेरे सारे सुख समाप्त हो गए हैं। मेरे सारे सुख क्या हो गए हैं? अब आप बता सकते हैं? पूछूं? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और सुख साज समाज, मेरे सारे टरे मतलब समाप्त हो गए। कल भी पढ़ाया था मैंने टरे शब्द।
मेरे सारे सुख समाप्त हो गए। चलें आगे। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ परे। पढ़े देखिए, तब संयोग काल के समय, बोलो संयोग काल के समय। अच्छा, संयोग काल किसे कहते हैं? मिलन। संयोग काल किसे कहते हैं? मिलन। संयोग काल के समय तुम्हारे गले में पड़ा, तुम्हारे गले में पड़ा। संयोग काल के समय तुम्हारे गले में ये हार, शाबाश, पहाड़ के समान लगता था। देखो इधर देखो, लगता था। अब एक बात बताओ, पहाड़ के समान लगता था, कौन सा अलंकार होगा? उपमा। कौन सा होगा? और एक बात देखी जाए तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर क्या है? इसलिए एक और कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तब यानी संयोग काल के समय तुम्हारे गले में पड़ा हार, पहाड़ के समान लगता था। तुम्हारे गले में पड़ा हार, पहाड़ के समान लगता था। किसके समान लगता था? अब आगे चलना। परंतु अब वियोग काल में दूर होने से परंतु अब वियोग काल में दूर होने से हमारे बीच भी नायक नायिका दूर हो गया ना, हमारे बीच पहाड़ आ गए हैं। अब पहाड़ थोड़ी आते हैं बीच में, पहाड़ आते हैं क्या? अब अर्थ समझना, एक बार वो बोल रहा हूं। परंतु अब वियोग काल में दूर होने से हमारे बीच पहाड़ आ गए हैं। अर्थात हम दोनों के बीच में अनेक बाधाएं आ गई हैं। हम दोनों के मिलन के बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं। यहाँ पहाड़ का अर्थ क्या निकला? बाधा। बाधा निकला ना, और वहां पहाड़ का अर्थ पहाड़ निकला, इसलिए यमक अलंकार है। कौन सा है? एक जगह तो बाधा निकला, बाधा, और एक जगह क्या निकला? पहाड़, है ना। एक जगह तो बाधा निकला, एक जगह क्या निकला? पहाड़, इसलिए कौन सा अलंकार है? ठीक है। और अतिशयोक्ति है इसलिए इस जगह, और एक और इस यहाँ मतलब अतिशयोक्ति तो हो ही गया, और एक और कौन सा है? उपमा भी है, पहाड़ के समान उपमा भी है ना। अब चलते हैं, बता दोगे आप? चलें। कवि कहता है कि देखो आप बता देना, इसके बाद अपन इसमें भी भाषा वगैरह देख लेंगे। कवि कहता है कि तब तो मतलब संयोग काल में ये नेत्र, छवि मतलब तुम्हारे सौंदर्य, पीवत यानी जीवत है यानी जीवित रहते थे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सोचा, दिख रहा है? अब इस वियोग काल की, अब इस विरह वेदना से व्यथित होकर, लोचन यानी जात जरे मेरे ये नेत्र जल, कौन कह रहा है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सुप्राण मतलब कहाँ तो मेरे, हित तोष मतलब तुम्हारे प्रेम पोषण से, तुम्हारे प्रेम पोषण से। तोष मतलब पले मतलब कहा तो मेरे प्राण तुम्हारे प्रेम पोषण से संतुष्ट। प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? और आगे देखो, और अब बिललात है ना,
और ये प्राण तुम्हें पाने के लिए लालाई, मेरे ये प्राण तुम्हें पाने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते, इसलिए अत्यधिक दुख दोष से भर गए हैं, इसलिए अत्यधिक दुख दोष से कौन? प्राण। कौन भर गए? कौन कह रहा है? किससे संबोधन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनानंद कहता है कि हे प्रिय सुजान, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा। आगे बढ़ते हैं। सुख साज समाज, मेरे सारे सुख, मेरे सारे तरे। ये पंक्ति सबसे सीधी है, मेरे सारे सुख समाप्त। आगे तब दिख रहा है, तब मतलब संयोग काल के समय, संयोग काल के तुम्हारे गले में पड़ा, तुम्हारे गले में क्या? तुम्हारे गले में पड़ा पहाड़ के समान लगता था। तुम्हारे गले में पड़ा हार कैसा लगता था? पहाड़ के समान। और क्योंकि, बोलो क्योंकि, क्योंकि ये हमारे मिलन में बाधा पैदा करता था। वो पहाड़ के समान क्यों लगता था? क्योंकि हमारे मिलन में बाधा पैदा, क्योंकि हमारे मिलन में बाधा पैदा, इसलिए मुझे वो पहाड़ के समान लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिख रहा है, परंतु अब वियोग काल में दूर होने से, दोनों दूर हो गए ना, परंतु अब वियोग काल में दूर होने से हमारे बीच पहाड़ आ गए हैं, अर्थात हमारे मिलन में अनेक बाधाएं आ गई हैं। ठीक है, यहां पहाड़ का अर्थ पहाड़ लिया और यहां पहाड़ का अर्थ क्या है? बाधा, बाधाएं, इसलिए यमक हो गया। अतिशयोक्ति हो ही रहा है। और यहां देखें समान उपमा अलंकार आ रहा है, यहां देखें प्रश्नालंकार आ रहा है, और यहां देखो सुख साज समाज, तो अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं आपको पूरा समझाता हूं। नीचे विशेष यहां लिख देते हैं ना, देखो ध्यान से। अगर हम विशेष देखें तो पद्यांश में, किसमें? पद्यांश में संयोग काल, कौन सा काल? संयोग काल। वह आप बोलो वियोग काल, दोनों की स्थिति का, दोनों की स्थिति का स्वाभाविक वर्णन है, स्वाभाविक वर्णन है। बताओ है कि नहीं है? इधर संयोग है तो इधर क्या है? और यहां भी संयोग है तो यहां क्या है? दोनों स्थिति होगी। अब आप बताना, दूसरे नंबर पे भाषा कौन सी आएगी? ब्रज। भाषा कौन सी है? देखो यूं ही लग रहा है ना, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। भाषा कौन सी आएगी? ब्रज। शैली वर्णनात्मक है, कौन सी है? वर्णनात्मक शैली। अब और देखते हैं, छंद कौन सा हो गया? सवैया छंद, सवैया। अगर हम गुण की बात करें, आप बताओ कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। कौन सा होगा? अरे समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा ठीक है। अगर हम रस की बात करें, रस कौन सा? शाबाश, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है ना। अगर हम अलंकारों की बात करें तो इधर देखो, यहां तो अनुप्रास था ही सही, कौन सा था? अनुप्रास। और यहां देखे तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नालंकार। कौन सा हो गया? संतुष्ट हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है ना। आगे देखते हैं, यहां देखे तो कौन सा है? उपमा। पहाड़ के समान की कह रहा हूं मैं, पहाड़ के समान, तो उपमा हो गया ना। फिर आगे देखें, अगर पूरी पंक्ति में देखें तो कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति।
अति। और अगर पहाड़ पहाड़ कहां ले अब जगह भी तो यहां देख लेते हैं। पहाड़ पहाड़ पहाड़, एक पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़, शाबाश। और एक पहाड़ का अर्थ क्या है? बाधाएं। बाधाएं है ना। अब दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसलिए यहां कौन सा हो गया? यमक अलंकार। ठीक है, तो आ गया पूरा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है जब